नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को एक हमने क्वेश्चन कराया जो हर बार सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन बार बार सेकेंड ईयर वालों के लिए और थर्ड ईयर वालों के लिए, इन दोनों के लिए पूछा गया है। बस सेकेंड ईयर का क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में छोटा कर देता है क्वेश्चन का लेवल और थर्ड ईयर में बड़ा कर देता है। तो ये मेनली आपका सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता था इसी वजह से। और दूसरी बात कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको लिखिए और आप पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको इतना पता चले कितने स्टेप्स होकर गुजरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा थर्ड ईयर में, 10 नंबर का हो सकता है मे भी सेकेंड ईयर वालों में आता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। क्या मैं क्वेश्चन लिखवाया था कि एक ड्राइंग हॉल है, ठीक है, एक ड्राइंग हॉल है 10x4 मीटर का, ठीक, दिया गया, जिसमें 6 फैन, 6 ट्यूबलाइट तथा 2 5 एम्पियर सॉकेट और 2 एग्जॉस्ट फैन लगाया गया, स्थापित किया गया, जिसमें 250 वोल्ट की सप्लाई 50 हर्ट्ज की दी गई है। उसका योजना चित्र, सिंगल लाइन डायग्राम और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करना है। एक दोस्त कई बार ऐसा होता है ग्रुप में क्वेश्चन से जाता है तो लोगों को पता है कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन है। तो खैर आपकी कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता है। मुझसे जितने लोग जुड़े हैं मेरा प्रयास रहता है कि सबका बस जो क्लियर हो जाए, बैक न लगे, खासकर ड्राइंग में। जो लोग ड्राइंग हल्के लेते हैं यहाँ हम देखते हैं कि 1-2 मिनट का तो चाहिए। और रही बात में वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग वीडियो बनाए, ये सब नहीं। मैं इसलिए बना देता हूँ कि कभी मैं कहीं और हूँ या कहाँ हूँ ये तो कोई नहीं जानता, तो मैं अपने पीछे को हमेशा रिकॉल करता हूँ कि मैं पहले कैसे था और आज कहाँ पे हूँ, ठीक है। और कोई नहीं, बस आपको हम समझा देते हैं कैसे कैसे आपको स्टेप फॉलो करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों लोगों को मिलना तय, ठीक है। आप वीडियो 1.5 करके देखिए, पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पूर्व अनुमान। क्या लिखेंगे? पूर्व अनुमान। यह पूर्व अनुमान 1956 के अनुसार होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1956 के अनुसार। पहला जो डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 mm ऊपर होता है। कहाँ से? फर्श से। तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो जी? हैं? जब लंच के समय से तुम लोग गायब रहोगे, समझ नहीं आता है। चलो बैठो, आराम से बैठो पहले। और फर्श से जो स्विच बोर्ड की ऊंचाई है 1.25 मीटर है, ठीक है। 1.25 मीटर, 1.25 मीटर है। वायरिंग हमेशा लूप विधि से कर रही है, लूप विधि से हमने पूरा प्रॉपर पढ़ाया, ठीक है। फर्श से फैन की ऊंचाई 2.5 मीटर होती है, लाइट की ऊंचाई 2.55 मीटर, ठीक है। ये सब रूल है। बैठो। फिर एक परिपथ में 800 वाट 10 पॉइंट इसी के अनुसार होता है, और अधिक नहीं होना चाहिए। जो स्विच बोर्ड होगा वह आपका 0.5 मीटर के दाएं होगा, ठीक है, दरवाजे से। वायरिंग 36 रन पर होनी चाहिए। सीलिंग फैन से मतलब सीलिंग से 0.5 नीचे होना चाहिए। दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेंशन किया, ठीक नहीं किया तो आप मानेंगे। अब भार का कैलकुलेशन कैसे, भार की गणना करना दूसरे स्टेप पे। तो दूसरे स्टेप पे जैसे फैन, भार का नाम फैन बिंदु पॉइंट, ऐसे आपका फैन 6 ठो लगा है। जो फैन की वाट है वो 100 वाट है। कई बुक में आप 60 वाट, अगर कई बुक में अलग अलग 80 वाट भी दिया रहता है, लेकिन तो आप 60 वाट मान के लगाइएगा, ठीक है। ये 40 वाट ट्यूबलाइट है। ये आपका टोटल करेंगे तो ये पूरा भार आपका निकल के आएगा। जो 5 एम्पियर सॉकेट 2 एम्पियर का है, ये आपका 100 वाट। और ये एग्जॉस्ट फैन जो हमारा 125 वाट का, ठीक है। ये आवश्यकता अनुसार एग्जॉस्ट फैन लेते हैं, कोई मेंशन नहीं रहता है आपको, ठीक। टोटल अगर लोड ज्ञात करेंगे तो हम लोग 1050 आपका आया है। टोटल पॉइंट आपका आया है 16। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो 1956 के अनुसार बताया गया है कि आपके एक परिपथ में 10.800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब परिपथ अब अधिक तो हो गया ना, यहाँ पे कोई एक दिन होती है, दोनों को लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इस परिपथ में 2 संख्या ली जाएगी। परिपथों की संख्या क्या होगी? 2। हमारे लिए उलट जाओ। अब दूसरी चीज आती है धारा का गणना है। ये मैंने ये आपको बदमाशी नहीं करते। अरे साहब सब कुछ लीजिए। बैठो। P बराबर क्या होता है? देखो यार, ऐसा मैं नहीं सोचता कि आप लोग कुछ बोला जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को मेहनत करके पढ़ाता हूँ, ठीक। अगर आप मैं किसी का जानते हो, एक बात है, अगर किसी को ज़्यादा इज्जत दे दो,
ज़्यादा किसी के बारे में भलाई के लिए सोच दो तो इंसान सोचता है कि मेरे इस भरोसे, ठीक है। तो ये सब मत सोचिएगा, हम आपको पढ़ाते हैं, हम भी चाहते हैं सो जाते हैं, ठीक है, कोई वो चीज़ नहीं है। हमारा भी काम रहता है, हम छुट्टी लेके इधर उधर से, आपका काम है कॉलेज को बंद करने का आदेश, लेकिन फिर भी हम आप लोग को मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो फिर भी आप लोग उस चीज़ को, अभी कल ही क्वेश्चन हमने भेजा था, ठीक है। तो आप लोग की प्रतिक्रिया क्या थी? कोई रिस्पॉन्स नहीं, 2 4 10 लोग लगा के आए थे, बाकी लोग तो कोई नहीं पता चला था। इसलिए मैं एक कंप्लीट आप लोग को स्टेप बता रहा हूँ, इसको कम से कम सीखिए और समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो ये बड़ी मेहनत से लोगों को मनाया जाता है इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन तो कभी भी मेरा हमेशा एक ही चीज़ रहता है कि मैं किसी के आँख के आंसू का कारण न बन सकूँ। अगर मैं किसी के जीवन में खुशी नहीं दे सकता हूँ तो उसके आँख के आंसू का कारण नहीं बन सकता, ठीक है। कल के दिन आपका बाइक लगे या कोई चीज़ हो जाए तो आप मुझे लाख आप कोई चीज़ मुझे लाख आप गलत बुरा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो आपकी घर परिवार का संस्कार हो सकता है और मेरा काम होता है पढ़ाना। मैं आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचा हूँ और सोचता ही रहता हूँ, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत लोग हमसे जुड़े रहते हैं। ये P बराबर आपके करंट ज्ञात कर लेंगे तो करंट हमेशा ये याद रखिएगा, लाइट सर्किट में हमेशा 5 एम्पियर से कम ही करंट आपको मिलेगा। चालक की माप हमेशा यहाँ से ज्ञात करेंगे तो मेन बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए हमेशा 2.5 mm एल्यूमिनियम स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर का। ये डीबी और डीएसबी के लिए हम लोग 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। अब जो मेन बोर्ड से आप लोगों ने स्विच की बात किया, मेन बोर्ड होगा वो 15 से 500 वोल्ट करेंगे TPI से होगा, ठीक है। हाँ, ट्रिपल कोर ऑरेंज प्लेट 500 वोल्ट ग्रेड मतलब उसकी रेटिंग होती है ना, किसी चीज़ की ग्रेड होता है ना, इतने ग्रेड का है, इतना वो चीज़ की बात। डीबी भी आपका 15 एम्पियर 500 ग्रेड का होगा, 3 मार्गी होगा। 3 मार्गी का मतलब मेरे भाई कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो 2 परिपथ तो आप निकालेंगे, ठीक है। बाई चांस हो सकता है आपकी बीवी और बच्चे हैं तो हो सकता है लड़के बच्चे होंगे तो लोड बढ़ेगा, एसी फ्रिज कूलर इत्यादि लगाओगे तो उसके लिए अलग से थोड़ी नंगवारी करेंगे, इसलिए हम लोग इसलिए 3 मार्गी। अगर 2 परिपथ लिए 3 मार्गी, 3 परिपथ लिए तो 4 मार्गी। इतनी बात समझ में। हाँ, एक परिपथ एक होंगे, क्या चीज़? हाँ, एक्स्ट्रा करके छोड़ देंगे। अब बात करते हैं योजना चित्र में। आइए, अब योजना चित्र हमने ये आपका दिया नहीं था, ये आपने पिछले ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे ही दिया था वो सबके उसमें। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको बना के देगा या तो आपको लिखित दिया, तो इस क्वेश्चन में हमने आपको बोला था ये लिखित क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिए कि ये स्विच बोर्ड और एक आपका 2 चीज़ें बोले। अब ये चीज़ आपको बैठाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये 10 मीटर की दूरी पे है, ये 36 की दूरी है, ठीक है, 36 है। क्या है? सेलिंग पे, सेलिंग जहाँ फैन लगता है ना वहीं पे आपको ऐसे बैठाना रहता है। अब उसी चीज़ की बात करेंगे तो 2 मीटर हमने छोड़कर एक बल्ब लगाया, ट्यूबलाइट लगाया, फैन लगाया, फिर ट्यूबलाइट फैन, मतलब कि जिसमें टोटल जो पॉइंट आपका सोलर दिया है उसी को बांटना रहता है, ठीक है। हमने उसी को बांट दिया 1 2 3, मतलब 3 ट्यूबलाइट यहाँ, 3 ट्यूबलाइट यहाँ, 6 ट्यूबलाइट आपको दिया ही था प्रश्न में, 6 फैन दिया था तो उसको मैंने लगा रखा। स्विच बोर्ड पे हम लोग आपको स्विच बोर्ड पे सॉकेट लगाया गया है, दोनों सॉकेट होगा, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए ये मैं आपको इसलिए आराम से बता रहा हूँ कि ऐसे ही पूरी तरह से आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। उसके बाद जो अगर एग्जाम में नहीं, आपको मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एग्जाम में आएगा। आप बिल्कुल, कई लड़के ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सोच चल रहे हैं कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं लिख लूँगी, मैं पास हो जाऊँगा, मैं पास होकर दिखाऊँगा, ये चीज़ वो चीज़। बिल्कुल आप अपने आप को एग्जाम के समय कभी भी अपने आप को बहुत हाइपर होकर मत एग्जाम देने चाहिए। एग्जाम आपका एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। हेलो, तो यहीं पे हम लोग समझा रहे थे, ठीक है। तो ये बल्ब को कैसे बांटा जाएगा, ये 10 मीटर की दूरी होगा तो इतना ही जगह, उतना ही जगह इधर से भी छूटे, उतना ही जगह इधर से छूटे, इतना ही जगह, मतलब जितना इधर से छूटेगा उतना ही इधर से दूरी, हाँ, एक बराबर उसको छूटना चाहिए, ठीक है। हमने ये दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर लिया तो यहाँ से टोटल 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर। देखिए मैं बता दूँ, सेकेंड ईयर वाले ध्यान दें कि इतना ही, यही चीज़ आपका मेन देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ और एक सिंगल लाइन डायग्राम, 2 चीज़ का आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमेशा परिपथ अलग होगा तो उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों अलग अलग ही जाएगा। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। हाँ, जितना परिपथ होगा उतना ही डीबी से
वायर जाएगा। अब 2 परिपथ है तो 4 वायर जाएगा, 3 परिपथ है तो 6 वायर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फेज और एक ऊपर का लोड चला जाएगा। हाँ। अब SB1 को एक परिपथ बनाया गया, SB2 को हम लोग दूसरा परिपथ बनाया गया। इसी तरीके से सेम डिस्टेंस इसमें भी हम लोग कॉपी कर सकते थे, ठीक है? असद जी सर, ठीक है। अब देखिए 1.5 मीटर की दूरी पे यहाँ बैठा गया, 1.5 मीटर की दूरी 1 मीटर, बीच में 1 मीटर छोड़ के ऐसे हमने बीच बैठा, तो ये हमारी पूरी वायरिंग है। अब बात आ रही थी सर एग्जॉस्ट फैन कहाँ से लगाएंगे, तो एग्जॉस्ट फैन हमेशा कॉर्नर पे ही लगाया जाता है। मेन बोर्ड नहीं, मेन बोर्ड नहीं करता हो, कोई जरूरी नहीं, तो बीबी से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। यहाँ से देखिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन लेकर गए, यहाँ पे आ गया और नीचे वाले से इस पोर्ट से एक एग्जॉस्ट फैन इससे कनेक्ट कर दिए, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, मतलब पॉइंट कितना होता है? 1 ही पॉइंट है, 8 ही पॉइंट हुआ ना एक बोर्ड, तो 10 पॉइंट से तो अधिक हुआ नहीं। लोड जोड़ लेना, लोड भी अधिक नहीं होगा, ठीक है? ठीक। अब इसके बाद इसका हमको एक सिंगल लाइन डायग्राम दर्शाना रहता है। इस बार हमको सिंगल लाइन डायग्राम इधर है। मेरा मानना है हाँ वही वो परिपथ की संख्या लिखा है। इतना मेरा मानना है कि इतनी प्रैक्टिस करके जाइए, इतनी प्रैक्टिस करके जाइए कि बगल में बैठा होगा जो लड़का होगा, आपके पेंसिल देख के उसको ये होना चाहिए कि इसका कोई ना कोई रफ्तार तो होगा, बस यही मेरे, ठीक है? अगर बस इतना है आपको ये चीज़ होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप कहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, कैसे पढ़ के जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपका रिजल्ट है उस दिन मैं देखूँ तो उस रिजल्ट में आपका पास होना चाहिए, नंबर आना चाहिए। नहीं तो मुझसे जितने लोग ड्राइंग पढ़ के पीछे गए, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन जितने लोग पढ़ के गए उनसे जाके मिलिएगा, बता देंगे कि हाँ ड्राइंग के लिए क्या चीज़ है। मैं मानता हूँ बाकी सब्जेक्ट आप रट के पास हो जाएंगे, बाकी सब कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हर दिन समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको कई बार क्वेश्चन लगवा चुका हूँ, फिर भी आप लोग के अंदर पीछे से कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई थी। इस वजह से मैं मजबूर हुआ कि मुझे लगा कि एक वीडियो फिर से दें, ताकि आप एग्जाम के पहले इसको कम से कम 2 बार 3 बार देख के जाइए, क्योंकि मेरी हर एक बात आपको सुनी हुई जो आपके एग्जाम के समय हमेशा याद आएगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की। आप उस दिन भूलेंगे तो शायद मुझे याद करेंगे, अपने गर्लफ्रेंड को भी भूल जाएंगे, लेकिन मुझे याद करोगे क्या बोला गया था, इस बात को मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लाइव वाली क्लास देखो यार, हमारे पास हम आपको बता दें कि मेरे टाइम शेड्यूल बहुत बिजी है, ठीक है? मैं शायद शाम को मैं संडे देख लूँगा, लेकिन डेली नहीं हो पाएगा तो हाँ ठीक है। लाइव क्या सब लोग जानते हैं, यूपी टेक्निकल क्लासेस पे आएंगे तो लाइव भी हम लोग मिलेंगे संडे, ठीक है? अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम, ये हमारा क्षैतिज रन है, क्या है? क्षैतिज। इसको क्षैतिज, जैसे मान लीजिए एक घर, ठीक है? ये घर, ये आपका क्या है? छत है, छत। ये क्या है आपका? फर्श। अब इस फर्श और छत की ऊंचाई क्या दिया गया है? 4 मीटर क्वेश्चन में दिया गया। अब इस 4 मीटर तो ये छता के नीचों से तो हम करते हैं ना, बोलो, ये 0.5 मीटर छोड़ के ये करते हैं, तो यही क्षैतिज लाइन में हम क्या करते हैं? उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक? और अब ये फर्श से 0.5 मीटर के ऊपर हम लोग क्या बैठाते हैं? DB, ठीक है? 1.5 मीटर बैठा देते हैं। इस क्षैतिज लाइन के बीच नीचे दूरी कितना बचा? तो 3.5 से आपका 1.5 घटा दो तो कितना आएगा? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर हम लोग इसके नीचे हैं, तो अब इससे नहीं, अब यही वाला उठा के हम लोग यही देखिए 2 मीटर इसके नीचे हम लोग दिखा देंगे, ठीक है? ठीक है? अब देखिए, अब यहीं से अगर स्विच लोड की बात करेंगे, क्या बता रहे हो जी? ये जो आपका SB1 है, अब इस SB1 की ऊंचाई यहाँ से आपको पता है 1.25 लिया गया है, तो जाहिर सी बात इसकी दूरी कितनी बचेगी? 2.75 बचेगी कि नहीं बचेगी? बोलिए। यस सर। आप लोग बताइए, ये 2.5 मीटर इसकी दूरी है। अब ये चीज़ समझ में आ गया ना कि क्षैतिज लाइन से कैसे हम लोग, तो इसको मिटा दो, ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है? अब इस सबको मिटाने के बाद ये क्षैतिज लाइन का ये वाला ही हम लोग लेते हैं। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वायरिंग किया गया। तो अब ये देखिए वायरिंग, यही वायरिंग हम लोग इस पर हम लोग स्थापित किया गया, यही चीज़ उठाकर इसको यही हम लोग स्थापित किया गया, ठीक है? अब ये हमेशा क्यों इस पर दिखाया गया है? क्योंकि आपको पता है कि छत जो ढलैया की जाती है लिंटर, उसी पाइप डली होती है, हमेशा उसी पर वायरिंग की जाएगी। तो ये दूरी हम लोग प्रॉपर दूरी जैसे जैसे बांटा गया वैसे वैसे हम लोग कर देंगे। अब बात आती है कि सर वायर की संख्या कैसे कैलकुलेट होगी? तो वायर की संख्या देखिए, यहाँ से 4 वायर जाएगा तो 2 वायर किधर आएगा? एक फेज और एक न्यूट्रल, 1-2 वायर इसके लिए। परिपथ नंबर इसके 1, परिपथ 1 और ये परिपथ 2, ये कि इसके लिए आएगा, बोलिए।
तो अब दो वायर तो आएगी ना, एक परिपथ के लिए एक फेज न्यूट्रल चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लो घर में है, एक पापा है, पापा के दो बेटवा, तो दोनों बेटवा के लिए अलग अलग घर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। और दोनों की शादी होगी तो फेज और न्यूट्रल वहाँ मिल ही जाएंगे। आप लोग सोचते होंगे सर बार बार वही एग्जाम्पल, तो मुझे पता है कि आप लोग एक भाई वही एग्जाम्पल वैसा ही दीजिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इतना आप लोग समझते हो, ठीक है। तो अब इसको वायर की संख्या ले जाओगे तो एक न्यूट्रल लेकर गए, फिर वही न्यूट्रल वापस आएगा तो इधर जाएगा, तो एक न्यूट्रल वहाँ पे, ठीक है, और एक इसके लिए फेज, और दो, एक न्यूट्रल गया, एक न्यूट्रल वायर वापस, 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8, टोटल वायर यहाँ से जाएगा 10, क्योंकि इसके लिए भी तो फिर न्यूट्रल जाएगा। सेम चीज़ यही इसके फिर लागू हो जाएगी। अगर जिसको ना समझ में आया होगा, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ तक देखिए 2.5 मीटर। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से हम लोग 1 मीटर की दूरी यहाँ और 1.5 मीटर की दूरी यहाँ, तो ये 1 मीटर है, ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और यहाँ से फिर 2.5 मीटर ये है, और ये 2.5 मीटर दूरी, ठीक है। ये वाली दूरी आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। ये दूरी आपका यहाँ से लिया जाएगा तो 1.5 मीटर ये है, ठीक, और 1 मीटर है 2.5, एक 3.5 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, माफ करिएगा 3.5 मीटर। अच्छा, गुड क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर किया आपने 3.5 मीटर, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। अब ये चीज़ आपकी डिस्टेंस की दूरी दिखाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। ये पॉइंट आपका एकल लाइन डायग्राम दिखाने के बाद 6वां पॉइंट आपका आएगा कंड्यूट की माप और चालक की लंबाई। अब उसको कंड्यूट की माप और चालक की लंबाई करोगे तो ये दो वायर कहाँ गया है उसको आप कंसीडर करिए। दो वायर देखिए यहाँ गया है, दो वायर यहाँ गया है, दो वायर यहाँ गया है, दो वायर यहाँ, सबकी दूरी देखो कितना मीटर गया है, वहाँ मैंने लिखा है, उसी दूरी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यही दूरी हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, 3.5 मीटर जाएगी। इसको आपने 3.5 में 1.5 घटाइएगा तो ये भी हट जाएगा, कुछ लगभग आएगा तो आपका 60 उठी आएगा, आप 29 आएगा तो आप देख लीजिए थोड़ा सा वेरिएशन, ठीक है। उसी तरीके से 3 वायर कहाँ गया है, 4 वायर कहाँ गया है, 5 वायर कहाँ गया है, 6 वायर कहाँ गया है, 7 वायर कहाँ गया है, इसी में सब आपको दूरी दिया गया है, उसी दूरी को लिखकर, ठीक है, उसी दूरी को लिखकर इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। 10 देखो, एक वायर इसके लिए, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर, ठीक। एक इसके लिए 8 वायर और 2 वायर तो आया ही होगा, 10 वायर हो गया ना। देखिए इतना फैन चलने के बाद भी गर्मी है ना, लेकिन फिर भी मौसम ठंडा जरूर है, लेकिन काफ़ी लोग के लिए मेहनत होता है भाई, ठीक। अब इसके लिए आप ये डाटा जो ये पैरामीटर जो है ये आपको हमने बहुत पहले ही लिखवाया है, ये आपको जान लीजिए। 2 वायर और 3 वायर के लिए हमेशा 16 mm का प्रयोग किया जाता है और 4, 5 के लिए 19 mm, 6 और 8 लीजिए। देखिए ये डाटा थोड़ा बहुत पीछे पर हो सकती है, किसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखें पता चले मुझे कहेंगे कि ये तो गलत है, गलत नहीं भाई, इसको करके सही है, 100% में दावा लेता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। बाकी हमने टोटल चालक की कैलकुलेशन कर लेंगे और ये टोटल चालक आपका 224 आया, एक कम आने का 220 आएगा, और 10% हमेशा चालक हमेशा क्या लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा 7वां पॉइंट, ये आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसका सामग्री का कैलकुलेशन कैसे होगा वो आपको करना है, उसको मैंने करा रखा है, कठिन नहीं है, आप लोग थोड़ा सा केयर करिएगा, उसको कल हम बता देंगे। और जो यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे अगर उनको दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क करिए यूपी टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ मैसेज करिए, हम आपको मिलेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ समझा देंगे। और या तो संडे को आप लाइव आइएगा, संडे को हम बता देंगे कैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं आते हैं, जो लोग को लगता है पढ़ लेते हैं, अपने से पढ़ लेते हैं, किसी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है हमें, कोई किसी भी चीज़ का, वो बिल्कुल हमारी तरफ से स्वस्थ रहिए और रिजल्ट आएगा, आपको खुद परिणाम आपको दिया जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसलिए आप बैक से बचना है, आपको जो पहला प्राथमिकता उसी चीज़ को देना है, इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी कुछ है आप अपनी ईमानदारी करिए, ये ना कि कल के दिन हम भागें छोड़ के, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर क्लास करिएगा, टाइम भी हो गया है और आप लोग भी जाइए, नेक्स्ट आएंगे तो हम पावर वायरिंग का भी एक क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आप लोग का ये वायरिंग है, ठीक है। 3rd ईयर के लिए पावर वायरिंग है, 2nd ईयर के लिए बहुत कम पूछता है, इसलिए 2nd ईयर वाले उस पर ध्यान न देंगे। बाकी आप लोग जीने वायरिंग, ओपन कॉरिडोर और क्लोज कॉरिडोर 2nd ईयर वाले ध्यान देंगे इस बड़ी बात को। ड्राइंग मैं आपको इतना परफेक्ट बना के जा रहा हूँ कि मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ड्राइंग आपका सब्जेक्ट में बैक नहीं है, जितना मैंने कहा उतना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं दिन रात यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, 2-2 घंटे चिल्लाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप घर पे जाके सो के
सोना बाबू से बतिया रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। देखिए बात करना आप समय दीजिए, मैं नहीं कहता किसी को एक तरफा कर दीजिए। आपने किया है, समय दिया है तो आप किसी से पूछ के किया। इतना अगर किसी को छोड़िए तो बस इतना याद रखिएगा कि अब तक हम उसके साथ क्यों थे, बस इतना याद रखिए। इसलिए किसी को मैं छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसको 5 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट समय दीजिए, वो भी जरूरी है। मैं किसी को नहीं, क्योंकि मैं आपको समझ सकता हूँ, ठीक है, आपकी सबकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैं इतना सवाल आपको एक बार रिकॉल करिए, सबको दिखा दीजिए कि यहाँ पूरी तरह से एक पूरी बोर्ड बनाया गया, कंप्लीट हुआ। मैं इस चीज़ को मैं गारंटी लेता हूँ, इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं आने वाला है। इतना अगर आप करके आते हैं तो 10 नंबर और 15 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, और लाइक शेयर मैं लास्ट में कहता हूँ, और सब्सक्राइब करिएगा। और इससे मेरा ना कोई पैसा मिलने वाला है, ना कुछ होने वाला है, और ना ही मेरा कोई चीज़ कमाई है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग के लिए भाई बहन प्यार सबके लिए, दोस्त यार मोहब्बत सबके लिए मेरे पास है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।